कि जेठी सब जुटल है, सबके हमारे तरफ से सगुन सोहराय और साथ ही साथ जमा जमा जोहार। आई देखिए झारखंड के जो संस्कृति है, आखिर हम इस संस्कृति के इतना बखान काहे कर रहे हैं? बखान करे पीछे कारण क्या है? कारण एक तो धार्मिक होना है, चाहे पुण्य पाप का जो भी भागी होता है उसका एक अर्थ है। दूसरा ये अर्थ है कि हमारा जो झारखंड मिला है, जो झारखंड बना है, ये संस्कृति के कारण ही बना है। हम आपको याद दिलाते हैं इतिहास की कुछ बातें। ये बात है जब राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में आई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग ने सुशील कुमार बाग को एक लेटर लिख के पूछा था कि झारखंड क्यों बनना चाहिए, झारखंड क्यों बनना चाहिए। ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था पत्र। तो सुशील कुमार बागे और उनके साथ जितने भी सहयोगी साथी थे उन्होंने कहा था कि झारखंड इसलिए बनना चाहिए कि झारखंड तीन चीजें यहाँ पर बिहार में रहते हुए, बंगाल में रहते हुए भी अलग है। पहला कारण यह है कि भौगोलिक रूप से अलग है। भौगोलिक रूप से किसलिए अलग है कि जो बिहार की भूमि है वो समतल है, बंगाल की जो भूमि है वो समतल है, उड़ीसा की जो भूमि है वो समतल है, लेकिन झारखंड की जो माटी है, झारखंड की जो मिट्टी है ये समतल नहीं है, ये उबड़ खाबड़ है, ये प्लेटू भूमि है, इसलिए झारखंड बनना चाहिए। पहला कारण। और दूसरा कारण उन्होंने बताया कि झारखंड इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि झारखंड प्रशासनिक रूप से अलग है। हम बिहार में रहते हुए, हम बंगाल में रहते हुए भी अलग थे। कैसे? हमारे यहाँ दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी 1837 का कानून लागू था, बिहार में रहते हुए भी। हमारे यहाँ छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लागू था, हमारे यहाँ संथाल परगना अधिनियम लागू था, इसलिए हमें झारखंड अलग मिलना चाहिए। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण उन्होंने बताया था कि झारखंड क्यों मिलना चाहिए, वो कारण बताया था सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारण उन्होंने बताया था कि झारखंड की जो भूमि है, जो झारखंड है, इसकी अपनी एक अलग पहचान है, अब इसकी एक अलग अपनी भाषा है, इसकी अपनी एक अलग संस्कृति है, जिसके कारण ये झारखंड बनना चाहिए। अब संस्कृति में उन्होंने जो बताया था वो बातें ये है कि हमारे झारखंड में 12 माह से 13 पर्व है। हमारे यहाँ बिहार से अलग एक अलग त्योहार मनाया जाता है, सोहराय है, टूसू है, जितिया है, करम है, जो और कहीं नहीं मनाया जाता, केवल यही मनाया जाता है। दूसरी बात में उन्होंने कहा कि हमारी भाषा अलग है। भाषा में हमारे यहाँ 5 जनजातीय भाषा और 4 क्षेत्रीय भाषा है, संथाली, मुंडारी, कुरुख और खड़िया, और 4 क्षेत्रीय भाषा खोटा, कुरमाली, नागपुरी और पंचपर्जनिया है, जो अन्य किसी राज्य में नहीं है, इसलिए हमें झारखंड मिलना चाहिए। उसके बाद इस त्योहार को मनाने से हमारा एक पहचान बनता है। जैसे बैसाखी जो मनाते हैं तो बैसाखी से पंजाब की एक अलग पहचान है। जब आप गुड्डी पड़वा मनाते हैं तो गुड्डी पड़वा से महाराष्ट्र की एक अलग पहचान है, पोंगल से तमिलनाडु की एक अलग पहचान है, ओणम से केरल की अलग पहचान है। अभी हम रांची में कुछ दिन पहले रोली तो हुआ करा सरकार एक लेटर जारी करके कह रहे कि केरल वासी जितने भी झारखंड में आए हुए हैं उनके लिए ओणम मनाने के लिए एक अलग व्यवस्था किया जाए। जब वो लोग जाके वहां पर ओणम मनाने लगे तो बाहर के लोगों ने देखा तो समझ गए कि ओणम मना रहे हैं यानी केरल के निवासी है, यानी संस्कृति आपकी पहचान है। और संस्कृति मतलब क्या? संस्कृति मतलब एक चीज नहीं, संस्कृति में तो भाषा, रहन सहन, खान पान, पहनावा, त्योहार सब आपका इस संस्कृति में आता है। इसलिए अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को हमेशा बचा के रखें। अब देखिए भाषा आपकी कैसे पहचान बनती है, इसको थोड़ा सा एक शॉर्ट फॉर्म में समझिएगा। उदाहरण के तौर पर एक बार हम रांची जा रहे थे तो रांची में एक बिहारी बैठे ट्रेन में और बोलता रोगा तनी कैसन बा। हम तुरंत समझ गए कि बिहारी। वो नहीं बताया कि हम कहाँ से आए, हमारा क्या नाम है, लेकिन उसकी भाषा से हम समझ गए हैं कि वो बिहारी है। उसी तरह से आप कहीं अब महाराष्ट्र जाते हैं, गुजरात जाते हैं, जहां भी जाते हैं, अगर वहां आप खोटा बोलते हैं, कुरमाली बोलते हैं, संथाली बोलते हैं तो आपको पहचान मिल जाता है, आइडेंटिटी मिल जाता है कि आप झारखंडी। इसलिए अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बचा के रखिए। साथ ही साथ में संस्कृति में आता है हमारा खान पान। आप जैसे कहते हैं कि मक्के दी रोटी, जैसे हम बात करेंगे मक्के दी रोटी का तो तुरंत याद आ जाता है कि ये नहीं पंजाब का खाना है, कहें तो उसको यहाँ GI टैग मिला हुआ है। जैसे हम आप बात करेंगे रसगुल्ला की, जैसे हम बात करेंगे रसगुल्ला की तुरंत हमको याद आ जाता है कि बंगाल की पहचान है, कहें बंगाल ने उसको GI टैग दिया है।
उसी तरह से हमारे झारखंड में हमारी भी अलग एक खान पान, एक विशिष्ट खान पान है। मड़ुआ की रोटी है, खट्टा है, माड़ भात है, ये सब हमारा खान पान है, ये हमारी रहन सहन है, ये हमारी संस्कृति है। इसलिए अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बचा के रखिए। अगर अपनी भाषा और संस्कृति बचेगी तो आपकी पहचान बची रहेगी। और अगर आप अपनी भाषा और संस्कृति को नहीं बचा पाते हैं तो याद रखिए कि आप में और बिहार वालों में कोई अंतर नहीं रहेगा, आप में और गुजरात वालों में कोई अंतर नहीं रहेगा, आप में और महाराष्ट्र वालों में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए अपनी भाषा और संस्कृति को बचा के रखें। हम 2 लाइन से अपनी बातों का अंत करेंगे। हम डरकेंगे, हम चिपकेंगे, हम बिखरेंगे। हम डरकेंगे, हम चिपकेंगे, हम टूटेंगे, हम बिखरेंगे। इस मिट्टी से जन्म लिए, इस मिट्टी में मिल जाएंगे। इस मिट्टी से जन्म लिए, इस मिट्टी में मिल जाएंगे। पर अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से समझौता नहीं करेंगे। इतना कहकर अपनी बात में विराम देते हैं। धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड।